जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 22 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आईसीसी में एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यानी आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एसोसिएट सदस्य के रूप में कौन चुना गया है, किसे शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो अभी तिमोर लेत्से और जो जाम्बिया देश है, ये दोनों आईसीसी के एसोसिएट सदस्य बन गए हैं। तो 20 जुलाई 2025 को आईसीसी की एक बैठक हुई थी सिंगापुर में, और उस बैठक में ये घोषणा की गई है कि जो आईसीसी के दो नए एसोसिएट सदस्य होंगे वो कौन कौन होंगे, तिमोर लेत्से और जाम्बिया। इस प्रकार से अब आईसीसी में कुल सदस्यों की जो संख्या हो गई है वो हो गई है 110। नए देशों को अब क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेल सकते हैं। तो ये फ़ायदा मिलेगा तिमोर लेत्से और जाम्बिया देश को। आईसीसी की बात करते हैं तो इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोला जाता है। 1909 में इसकी स्थापना होती है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जय शाह, जो कि 2024 में बने थे। सबसे यंग अध्यक्ष हैं आईसीसी के, और अभी हाल ही में संजोग गुप्ता को सीईओ बनाया गया है आईसीसी का। आईसीसी में कितने मेंबर हो गए हैं, अब 110 मेंबर हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण चीन क्षेत्र में आए तूफान विफा का नामकरण किसने किया है। आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो दोस्तों यहाँ पर आप चाइना का मैप देख पा रहे हैं, और चाइना के साउथ पार्ट में ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में एक तूफान आया है जिसका नाम है विफा, और इसका नामकरण किसने किया है, थाईलैंड ने किया है। और विफा का अर्थ क्या होता है, तेज बहाव। ये जो विफा तूफान है, इसकी जो गति बताई जा रही है वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है, और इसने चाइना के दक्षिणी पार्ट को प्रभावित किया है। इसके अलावा इसने वियतनाम और लाओस देश को भी प्रभावित किया है। तो दक्षिण चीन सागर से होते हुए ये पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो आप पार्ट देख पा रहे हैं, ये दक्षिण चीन सागर है, और यहाँ से ये पश्चिम की ओर यानी चाइना, वियतनाम, इन सभी देशों की तरफ बढ़ रहा है। फिलीपींस और ताइवान के कुछ हिस्सों में ये पहले ही नुकसान पहुँचा चुका है। 2024-25 में आए कुछ प्रमुख चक्रवात एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रेमल जो चक्रवात था वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित करने वाला था, और इसका नामकरण ओमान ने किया था, और ये मई 2024 में आया था। असना नामक एक चक्रवात आया था, इसने गुजरात, महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था, सितंबर 2024 में आया था। यागी तूफान ने चाइना, म्यांमार और वियतनाम को प्रभावित किया था, और इसका नामकरण जापान ने किया था। अक्टूबर 2024 में ये आया था। फेंगल तूफान की बात करें तो इसने पुदुचेरी, तमिलनाडु को प्रभावित किया था। सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया था, और ये नवंबर 24 में आया था। माइकोंग नामक जो चक्रवात था, इसने आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था। म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। दिसंबर 23 में ये आया था। दोस्तों वहीं अगर हम दाना तूफान की बात करें तो इसने ओडिशा, पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। कतर ने इसका नामकरण किया था, और ये सितंबर 24 में आया था। अलबारू तूफान ने मेडागास्कर और मोजाम्बिक को प्रभावित किया था, फरवरी 24 में आया था। और मोगन नामक जो तूफान है ये आया था ऑस्ट्रेलिया में अप्रैल 2024 में। तो ये कुछ प्रमुख तूफान हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है। भारत ने एडफाल्सीबैक्स नामक वैक्सीन का निर्माण किस रोग के लिए किया है। तो भारत ने अभी हाल ही में एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है एडफाल्सीबैक्स। तो इसका निर्माण किस रोग के लिए किया गया है, तो इसका निर्माण मलेरिया के लिए किया गया है, और यह मलेरिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। वैक्सीन का नाम क्या है, एडफाल्सीबैक्स, और इसको डेवलप किसने किया है, आईसीएमआर और आरएमआरसी भुवनेश्वर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, इसको डेवलप किया गया है। इसका काम क्या होगा, तो जो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम होता है, जो कि मलेरिया का सबसे घातक रूप होता है, तो इस परजीवी को रोकने का ये काम करेगी वैक्सीन। और इसका काम होगा ब्लड में परजीवी पहुंचने से पहले ही उसे रोकना। मच्छरों के माध्यम से संक्रमण फैलने पर भी ये रोक लगाता है,
और शरीर में मजबूत एंटीबॉडी बनाता है जो संक्रमण को निष्क्रिय करता है, यानी कि ये मलेरिया से रोकने में कारगर होगी वैक्सीन। मलेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक संक्रामक रोग है जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण फैलता है। और इस परजीवी को एक व्यक्ति से, एक शरीर से दूसरे शरीर में कौन फैलाता है, तो उसके लिए काम करता है मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, तो फैलाता कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। और ये होता किसके कारण है? तो ये प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी होता है उसके कारण होता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। मलेरिया की खोज किसने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने, जो कि एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम क्या है? RTS-AS01, जिसे व्यावसायिक रूप से मॉस्क्यूरिक्स भी बोला जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति श्री कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ओडिशा की गवर्नमेंट के द्वारा एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है शक्ति श्री कार्यक्रम। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और छात्राओं का सशक्तिकरण करना। तो इसको कहाँ पर लागू किया जाएगा? तो राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं और जितने भी कॉलेज हैं उन सभी में इस शक्ति श्री कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपस को सुरक्षित बनाया जाएगा और समावेशी बनाया जाएगा। और आने वाले समय में इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा शक्ति श्री मोबाइल ऐप। ओडिशा की बात हुई है तो ओडिशा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी क्या है इसकी? भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। विधानसभा की यहाँ पर 147, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 21 सीटें हैं। अगर हम यहाँ पर नेशनल पार्क की बात करें तो भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क ओडिशा राज्य में ही स्थित हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2031 तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। यानी कि 2031 तक जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी? इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी। तो इसका फैसला अभी हाल ही में किया गया है आईसीसी के द्वारा। तो 2027 और 2029 और 2031 के जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल होंगे ये इंग्लैंड में ही आयोजित किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है इसमें क्या होता है कि 2 साल का समय होता है और 2 साल के बाद जो टेस्ट टीम टॉप पर होती है और जो सेकंड नंबर पर होती है उनका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल करवाया जाता है। जैसे इस साल हुआ है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसको जीता किसने है? साउथ अफ्रीका ने। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो ये जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप आयोजित की जाती है इसका उद्देश्य ये है कि जो टेस्ट क्रिकेट है उसे और लोकप्रिय बनाया जाए। वास्तव में अगर हम बात करें दोस्तों क्रिकेट की, तो अगर आपको क्रिकेट को समझना है या फिर आप क्रिकेट को बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो जब आप टेस्ट क्रिकेट देखते हैं तभी आपको क्रिकेट की बारीकियां समझ में आती हैं। दोस्तों, अब तक जितनी भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल हुए हैं ये इंग्लैंड में ही हुए हैं। जैसे 2021 में साउथहैम्पटन में हुआ था और 2023 में ओवल में हुआ था, अभी 2025 में लॉर्ड्स में हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं WTC के जो 3 संस्करण हुए हैं उनके विजेताओं की। तो जो पहला संस्करण हुआ था ये 19 से 21 के लिए हुआ था, न्यूजीलैंड ने जीता था भारत को हरा करके। 21 से 23 वाला हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हरा करके। और 2023 से 25 वाला हुआ है इसको जीता है साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। दोस्तों, अब हम क्रिकेट की कुछ प्रमुख प्रतियोगिताओं के विजेता डिस्कस करेंगे। IPL 2025 का विजेता है RCB और पंजाब किंग्स इसका उपविजेता रहा है। और अभी हमने बात ही की है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की, तो इसको जीता है साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीता है भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2024-25 को किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। वीमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL को किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। और महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा करके। अगला क्वेश्चन है, VS अच्युतानंदन का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? आंसर हो जाएगा केरल के। तो दोस्तों, VS अच्युतानंदन का निधन हुआ है 31 जुलाई 2025 को और इनका निधन हुआ है तिरुवनंतपुरम केरल में।
101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और इनका संबंध रहा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से, यानी CPIM पार्टी से ये संबंधित थे और ये 2006 से 11 तक केरल के चीफ मिनिस्टर रहे। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट निधन डिस्कस करते हैं। मनोज कुमार एक अभिनेता थे, उनका निधन हुआ है कुछ समय पहले। मनोज भारती राजा का निधन हुआ है, जो कि अभिनेता निर्देशक थे। जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ, ये मुक्केबाज थे, अमेरिका से इनका संबंध था। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। डॉक्टर के रामचंद्र एरोस्पेस इंजीनियर थे। पी जयचंद्रन मशहूर गायक थे। राजगोपाल चिदम्बरम ये भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे। मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। ओसामू सुजुकी ये सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन थे, जिनका संबंध जापान से था। इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 का खिताब किसे मिला है? आंसर हो जाएगा सुहानी शाह को। तो दोस्तों, सुहानी शाह एक भारतीय मैजिशियन है, तो उन्हें अभी बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 दिया गया है। तो इटली में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसका नाम था FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक, तो उसमें उन्हें ये अवार्ड मिला है और इस अवार्ड को जादू की दुनिया का ऑस्कर भी कहा जाता है। तो सुहानी शाह इस खिताब को जीतने वाली पहली इंडियन बन गई हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। सुहानी शाह की बात करें तो इनका जन्म हुआ था उदयपुर राजस्थान में 1990 में। ये केवल कक्षा 1 तक पढ़ी हैं, फिर बाकी जो इनकी स्कूलिंग हुई है ये होम स्कूलिंग हुई है और ये माइंड रीडिंग और हिप्नोथेरेपी और स्टोरी टेलिंग में ये काफ़ी फेमस हैं। ऑल इंडिया मैजिक एसोसिएशन ने इन्हें जादू परी की उपाधि भी दी है। हाल ही में कुछ प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं, उनको एक बार रिवाइज करते हैं। हालांकि ये कुछ पुराने पुरस्कार हैं, अभी नए तो हमने 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किए हैं, कुछ पुराने भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मित्र भूषण सम्मान श्रीलंका के द्वारा PM मोदी जी को दिया गया है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्ष श्राप को दिया गया है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है और फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025 सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर 2025 में भारत की तरफ से किसे चुना गया था? पूर्णिमा बर्मन को, जो कि असम की हैं। मृदुलिका झा को मिला है रामनाथ गोयंका पुरस्कार और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 मिला है इन्फोसिस को और इनकोइस। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन की जापान ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सी युकी ने बैडमिंटन के जापान ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। जापान ओपन का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया था 15 से 20 जुलाई के बीच में। तो पुरुष एकल का खिताब सी युकी ने जीता है, जो कि चाइना के हैं। उपविजेता रहे हैं एलेक्स लेनियर, जो कि फ्रांस के थे। महिला एकल का खिताब एन से यंग ने जीता है, जो कि साउथ कोरिया की थी। उपविजेता रही हैं वांग जी, जो कि चाइना की थी। बैडमिंटन से संबंधित कुछ प्रमुख प्रतियोगिताओं के विजेता डिस्कस करते हैं। जैसे मलेशिया मास्टर्स 2025 का खिताब ली सिफेंग ने जीता है और ये चाइना के हैं। उपविजेता रहे हैं किदाम्बी श्रीकांत, जो कि भारत के हैं। सुधीर रमन कप 2025 का आयोजन चाइना में किया गया था, चाइना ने इसको जीता था। उपविजेता साउथ कोरिया ही रहा है। इंडिया ओपन 2025 की बात करें तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पुरुष एकल के विजेता थे विक्टर एक्सेल्सन और महिला एकल की विजेता थी एन से यंग। क्वेश्चन है, मुंबई ट्रेन विस्फोट किस वर्ष हुआ था जिसके 12 दोषियों को हाल ही में बरी किया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा? आंसर हो जाएगा 2006 में। तो 2006 में मुंबई ट्रेन विस्फोट का मामला हुआ था। 11 जुलाई को ये घटना घटी थी। तो मुंबई की जो पश्चिमी रेलवे की लोकल ट्रेनें थी उनमें विस्फोट हुए थे। 11 मिनट के अंदर 7 विस्फोट हुए थे। इसमें 189 लोगों की मौत हुई थी और 827 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और इस मामले की जांच कौन कर रही थी? महाराष्ट्र ATS इसकी जांच कर रही थी। तो 13 इसमें गिरफ्तारी हुई थी और 30 पर इसमें चार्जशीट लगी थी। दोस्तों, 2015 में 12 को दोषी ठहराया गया था और 12 में से 11 जीवित बचे थे, एक आरोपी मर गया था। अब बरी होने का कारण क्या है? ये लोग बरी क्यों हो गए? क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि जो जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही थी वो पुख्ता सबूत नहीं दे पाई है। ठीक है, इसके कारण इस जो आरोपी हैं उन्हें बरी किया गया है। अब आगे की संभावना क्या है? तो जो राज्य सरकार है यानी जो महाराष्ट्र की सरकार है वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है, ये हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया जाएगा। कौन सा वर्ल्ड कप होगा दोस्तों? फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। और ये 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। 206 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और भारत ने पिछली बार 2002 में हैदराबाद में इस टूर्नामेंट की मेज़बानी की थी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की बात करें, क्योंकि फिडे के द्वारा ही ये वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कई बार इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जब भी मुख्यालय की बात आए दोस्तों, तो आप उसको नोट जरूर करा करें, क्योंकि मुख्यालय आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको 6 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। 12 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी करके जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का एक कोर्स मिलेगा, जिसका नाम है अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है रैनी600। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के प्रमुख द्वीप डिस्कस करेंगे, जैसे ग्रीनलैंड है आर्कटिक महासागर में, न्यू गिनी है पश्चिमी प्रशांत महासागर में, बोर्नियो है हिंद महासागर में, मेडागास्कर है हिंद महासागर में, वैफन द्वीप है कनाडा में उत्तरी आर्कटिक महासागर में, सुमात्रा है इंडोनेशिया में हिंद महासागर में, हॉन्शू है जापान में उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ब्रिटेन है ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी अटलांटिक महासागर में, विक्टोरिया द्वीप है कनाडा में उत्तरी ध्रुव महासागर में, और इली समेरे द्वीप है कनाडा में उत्तरी ध्रुव महासागर में। कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। G20 वित्त मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में कहाँ हुई है? साउथ अफ्रीका में। और जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता है? बिहार। लुंगफुन रोपोई किस राज्य में स्थित है, जिसे ASI के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? मिजोरम। और किस देश ने TRF को आतंकी घोषित किया है? अमेरिका। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ होगा? गोवा में। भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? पटना में। PM मोदी ने किस राज्य में जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? खंड का उद्घाटन किया है पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2025 कब मनाया गया है? 20 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 4। हाल ही में किन देशों ने एक त्रिपक्षीय रेल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1913 बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, मोहन चरण मांझी किस राज्य के CM हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 2024 और 2025 की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि आप स्टडी करके जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं, और स्टडी करके ऐप पर आपको GK GS की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर लें।